मगर हां, मेरे द्वारा मानव भेषधारी ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज जरूर उठाई गई है जो भगवे वस्त्र पहने होंगे, अपने आप को सिद्ध कहते होंगे, मगर वह समाज के बीच जैसा कार्य कर रहे हैं वह रावण का कार्य है, राक्षसी प्रवृत्ति का कार्य है। मैंने कहा धरती सिद्ध साधकों से, अच्छे संतों से विहीन नहीं है। बहुत लोग अच्छे साधु संत सन्यासी हैं, मगर अधिकांशतया साधना से शून्य हैं। और क्यों ऐसे हैं? क्या कभी इस पर साधु संत सन्यासियों ने विचार किया? हां, मैंने आवाज उठाई है, एक बार नहीं अनेकों बार आवाज उठाई है। देश के कोने कोने अनेकों प्रदेशों में जाकर के अपने शिविरों के माध्यम से आवाज उठाई है। और जब उस आवाज को कोई नहीं सुनने की कोशिश किया तो मैंने अनेकों बार यह कहते हुए कि उन्हें चीटा काटे, अनेकों बार मैंने चुनौती दी है। और हां, मैंने अपने मन से यह भी चुनौती दी है कि अगर इस धरती पर किसी ने अपनी मां के स्तन का दूध पान किया है, यह सम्मान का शब्द होता है कि जो मां के स्तन के दूध को सम्मान दिलाना चाहता हो उसे सामने बढ़कर आना चाहिए, उस एक आयोजन के लिए आवाज उठानी चाहिए और उस एक आयोजन में उपस्थित होना चाहिए। कि अगर उसके पास सत्य की सामर्थ्य है तो समाज के बीच खड़े होना चाहिए और दिखाना चाहिए कि किसके पास सत्य है और किसके पास सत्य नहीं है। इसका परीक्षण होना चाहिए। आज अनेकों साधु संत सन्यासी हैं और जगह जगह पाप कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं। अधिकांश लोगों का धन कमाना ही एक पेशा बन गया है। हां, मैंने कथावाचकों पर भी आवाज उठाई है। जो कथावाचक अधिकांश समय नाच रास रंग में गुजारते हैं, कथाएं थोड़ी देर होंगी, नाचने गाने की तैयारियां पहले से की जाती हैं। हां, मैंने आवाज उठाई है उन कथावाचकों के विरुद्ध जो अपने हाथों में रत्न और अंगूठियां धारण करते हैं कि हमारी कथाएं लोग और सुने, हमारे ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव न पड़ जाए। तो अपने इष्ट पर कितना विश्वास करते हैं, जिसकी वह कथाएं सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं, दूसरों को कहते हैं भागवत सुन लो, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। आप इतनी भागवत सुना चुके हो, अनेकों भागवत सुन चुके हो, मगर फिर भी ग्रहों से भयभीत हो। आपको रत्न और अंगूठियों की जरूरत पड़ती है। वह कथावाचक ऐसी जगह पे जाके जहां घुटने टेक दें, जो किसी का थोड़ा सा भविष्य बता सके, वर्तमान की उसके साथ उसका क्या नाम, उसका क्या कर्म है, उसकी क्या बातें हैं, भूत पे झाड़ने की छोटी छोटी क्रियाएं हो रही हो, वहां जाके घुटने टेक दे देवकी नंदन ठाकुर जैसे लोग अच्छी कथाएं सुनाते हैं, अच्छी भीड़ उपस्थित होती है, अच्छे विचार रखते हैं, विचारों में कमी नहीं, मगर विचार अगर आपकी आत्मिक शक्ति को नहीं बढ़ा सके, तुम घुटने टेक दो। जो उम्र से तुमसे छोटा है, तुम अपने आप को हर जगह मंचों में बड़ा मानते रहे, बड़ा कहते रहे, ज्ञान के सामने घुटने टेक दो तब तो अच्छी बात है। यह करके घुटने टेक दो कि भाई मेरे पीछे कोई भूत ना लगा देना, या इस डर से कि मेरे बारे में कुछ बता ना दे। आज अगर कथावाचक जो बड़ी बड़ी कथाएं कहते हैं, ऐसे लोग इन छोटी छोटी क्रियाओं के सामने घुटने टेकने लगेंगे तो समाज का क्या होगा? समाज तो भयभीत होगा ही। समाज कहां जाएगा? समाज की आवाज कौन बनेगा? समाज को ताकत कौन देगा? इसलिए पिछले 25 वर्षों से नहीं, पिछले 30 वर्षों से मेरे द्वारा आवाज उठाई जा रही है कि एक सम्मेलन हो। पटोकर महाराज, अगर आपके पास थोड़ा सा भी सहनशीलता होती तो मेरी आवाज का समर्थन करते और आप कहते कि हां एक ऐसा आयोजन होना चाहिए, आप भी आह्वान करते। मैं आज भी चाहता हूं उन सभी लोगों से
कि आह्वान करो एक ऐसे मंच पर जहां पर इस चीज का परीक्षण हो सके, किसके पास सत्य है, किसके पास असत्य है, इसका ज्ञान लोग प्राप्त कर सके। हां, मैंने शंकराचार्यों के विरुद्ध भी आवाज उठाई है। जब शंकराचार्य एक पत्रकार के कांग्रेस के विरुद्ध पूछने पर तमाचा मार दे तो आवाज उठानी पड़ती है। जब साईं की पूजा ज्यादा समाज में बढ़ने लगे और शंकराचार्य ईर्ष्यावश कुछ कार्य करने लगे, क्या आज एक भक्त ने, बजरंगबली ने दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि साईं को ऐसा कर देंगे, इतने दिनों में उड़ जाएंगे, तो उसे सत्य मानकर आपने प्रचारित किया। कई ऐसी बातें हैं जिसपे विस्तार से उनके कैसेटों को सुन लेना। तो मैंने आवाज उठाई कि शंकराचार्य की जैसी पदवी पर बैठकर समाज में क्या व्यक्त करना है, इसके बारे में विचार करना चाहिए कि उसने जो स्वप्न देखा है सही है या गलत है। हम एक सत्य साईं से डगमगा गए। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की अलौकिक शक्तियां, जिन्हें इन्होंने सूक्ष्म शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करके भी अपने सत्य की रक्षा की, सत्य का एहसास कराया, ज्ञान कराया, 4-4 मठों की स्थापना की। हमारे शंकराचार्य आज कर क्या रहे हैं? शंकराचार्य पद सम्मान का पद है, सनातन धर्म के सम्मान का पद है, हिंदू धर्म के लोग सम्मान देते हैं। मगर आज यदि हमारे शंकराचार्य जब अनित्य अन्याय अधर्म हो रहा हो तब मुखर होकर के आवाज न उठा रहे हो, लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा हो, राजनीति भ्रष्टाचार की चरम सीमाओं पर बढ़ गई हो, लोगों को नशे मांस का व्यापार कराया जा रहा हो, नशे मांस से लोगों को ग्रसित किया जा रहा है, सरकारें व्यापार चल कर रही हो नशे का, हमारे किस शंकराचार्य ने दृढ़ता के साथ आवाज उठाई? आज छुआछूत, जातीयता हिंदू समाज में इतनी बढ़ा दी गई। हमारे शंकराचार्य क्या गांव में जाते हैं? मैंने आह्वान किया था कि वो कब प्रयास करते हैं कि हम हर समाज को एक मान के उनके छुए हुए पानी को पी सके। हां, मैंने उस समय आवाज उठाई थी जब मैं मात्र 9-10 साल का था और मेरी जन्मस्थली पर एक यज्ञ हो रहा था। वहां पर शंकराचार्य भी उपस्थित हुए थे। उनकी सेवा में अधिकतर ब्राह्मण परिवार के लोग ही लगाए जाते थे। मेरा जन्म भी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरी भी सेवा वहां पर लगाई गई, कुछ और लोग लगे हुए थे। मैं वहां पर खड़ा हुआ था उनके रावटी के बाहर। वो सब लोगों से मिल रहे थे जितने बड़े लोग आ रहे थे। गांव का माहौल होता है, कुछ महिलाएं भी आकर के वहां मिलने के लिए खड़ी हो गई। वो उत्तेजित हो गए। अरे इन बफैलों को कहां ले आए हो? ये शब्द मेरे कान में जैसे किसी ने सूल चुभा दिया हो। बचपन में छोटा था, क्योंकि बचपन से ही मैं मां की आराधना करता था। ये शब्द सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि एक शंकराचार्य जिनका भी जन्म मां के कोख से ही हुआ है, किसी मां ने उन्हें भी 9 माह अपने गर्भ पे रखा होगा। यह घटना मेरे सामने की है, किसी की सुनी बात नहीं कह रहा। मैंने तुरंत उस स्थान का त्याग कर दिया था, क्योंकि 2 ही रास्ते रहते हैं। यदि गलत का है तो विरोध करो, गलत का विरोध नहीं कर सकते तो उस स्थान का त्याग कर दो। क्योंकि मैं जानता था कि उस समय मेरा विरोध कार्य नहीं करेगा। मगर मैंने पढ़ कर लिया था उसी दिन कि अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज अवश्य उठाता जाऊंगा। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया है कि हमारे शंकराचार्यों के पास यदि सूक्ष्म शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं भी हैं, अगर अंत कितना ध्यान साधना करते हैं, सूक्ष्म जागरण के सूक्ष्म शरीर तक भी पहुंचने की सामर्थ्य है, तो उन्हें समाज को एहसास कराना चाहिए, समाज में आना चाहिए, मात्र शक्ति का सम्मान करना चाहिए। यह कहा जाए कि वेद पढ़ने का, कुछ शंकराचार्यों द्वारा यह भी कहा गया कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, मंदिरों में पूजन करने का अधिकार नहीं, तो हम अपने हिंदू समाज को किस दिशा में ले जा रहे थे? मेरे द्वारा आवाज उठाई गई है।
बाहर से किसी का संपत्ति विवाद चल रहा हो, वो चल जाता है। समाज में किसी से आप अच्छे रास्ते में चल रहे हो, 100 टकराने वाले मिलेंगे। मगर शंकराचार्य अपनी गद्दियों के लिए लड़ रहे हो, आपस में लड़ाई हो रही हो, तो मेरे द्वारा आवाज उठाई गई है कि जो आपस की ही निर्णय ले पाते हैं कि कौन गद्दी पे बैठेगा, कौन नहीं गद्दी पे बैठेगा, कौन कौन सा के मठ किसके अधिकार में है, कौन से नहीं है, इसके लिए युद्ध लड़ाइयां होती रहती है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे अवगत कराया जाए। हां, मैंने आवाज उठाई है जब अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष आत्महत्या कर लेता है, तो मैंने आवाज उठाई है कि क्या अखाड़ा परिषद में अच्छे संत नहीं है, सिद्ध संत नहीं है? मैं जानता हूं अनेकों हैं। अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो आत्महत्या कर ले, फिर भी समाज मौन बैठा रहे। क्या चाहते हो, जवान पे ताला डाल दिया जाए? जो दूसरों को ज्ञान देते हैं कि जीवन की कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, आत्महत्या जैसा निर्णय नहीं करना चाहिए। किसी की हत्या करने से भी बड़ा पाप आत्महत्या होता है। तो मैंने आवाज उठाई है कि ऐसे खोखले लोगों को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। इन महत्वपूर्ण पदों के लिए अखाड़ा परिषद को तलाश कर ऐसे संतों को, ऐसे सिद्ध लोगों को, ऐसे ज्ञानियों को बनाना चाहिए जो दूसरों को ज्ञान दे सके और कोई भी ऐसा आचरण न करे जिससे समाज में भक्त धार्मिक भावना में कहीं पर भी आघात पहुंचे। हां, मैंने आवाज उठाई है। आज जो अनेकों साधु संत सन्यासी गांजा चिलिम लगाकर टुल्लू पड़े रहते हैं, दिन में राम राम, रात में पौवा चढ़ाते हैं, मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई है। कौन उठाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज? मैं आया ही पड़ोखर महाराज छेड़ने के लिए हूं, क्योंकि बिना छेड़े कोई सुनेगा नहीं। क्योंकि मेरी इच्छा है कि समाज देख सके, एक ऐसा परीक्षण हो जिसे विश्व भी देख सके कि हमारे हिंदू धर्म में कितनी शक्तियां हैं, किनके पास वो दिव्य शक्तियां हैं और किनके पास नहीं है। मैंने तो अन्य धर्मों के लोगों का भी सम्मान आह्वान किया है कि एक ऐसा आयोजन हो। मैं अपना पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर हूं, अपनी पूरी सामर्थ्य का सहयोग देने के लिए तत्पर हूं। चुनौती मैंने दी है, रोक सको मेरी वाणी को रोक लो। चुनौती मेरी समाज में आई है कि उस सम्मेलन के लिए लोग हामी भरे, उपस्थित हो और जो कुछ वह करके दिखाएंगे उससे 10 कदम आगे की चीजें करके दिखा दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह सत्य धर्म की यात्रा है। पड़ोखर महाराज, आपकी सिद्धियां तो अभी से काम करना बंद कर दी हैं। मेरी यह यात्रा रोज सुनते हो, देखते हो, समझते हो और अपनी आवाज उठाने के पहले बहुत कुछ प्रयास किया होगा जानने का। आपने कहा कि मैं तंत्र मंत्र ऐसी चीजें सिखाता हूं लोगों को। मेरे पास 51 सिद्धियां हैं। पड़ोखर महाराज, मेरी सिद्धियों को गिनते गिनते थक जाओगे, तब भी नहीं गिन पाओगे, क्योंकि मेरी इष्ट माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैंने हर मंचों से अगर आवाज उठाई है तो किसी तंत्र मंत्र की ताकत के बल पर नहीं, किसी रिद्धि सिद्धियों के ताकत के बल पर नहीं। मैंने हर मंच में कहा है कि मैं मां शक्ति के बल पर एक पक्ष में खड़े होने के लिए तत्पर हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज अगर जगह जगह समाज में कहा जाता है कि उसके पुतले गाड़ दिए गए, उसका यह चीज ले ली गई, पुतले में कीले चुभाई जा रही हैं, उसका मारण प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे अनेकों जिनके बारे में मैंने कहा, यदि गलत हो तो मुझे बता देना। प्रेमा साईं
महाराज द्वारा ये जो चीजें क्रियाएं की जा रही है, उनके विरुद्ध मैंने आवाज उठाई है। मेरी चुनौती गलत हो तो भी मुझे अवगत कराना, समाज मुझे अवगत कराए। मैंने कहा जहां मैं गलत हूंगा, मैं 5 साल के बच्चे से भी सर झुका के माफी मांग लूंगा, मगर अनीत अन्याय अधर्म के सामने मेरे एक रुए को कोई भी टेढ़ा कर सके, यह किसी की सामर्थ्य नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। लोगों को कहा जाता है कि पुतले गाड़ कर दिए गए, आपके ऊपर पूरा संसार लगा दिया गया, आपकी लक्ष्मी को बरगद के पेड़ पर बांध दिया गया, कीलित कर दिया गया। बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है, सब प्रभाव दिखाते हैं, डराते हैं लोगों को। आपकी लक्ष्मी को बांध दिया गया है, आपके ऊपर जो प्रयोग किया गया, इसमें 1 लाख रुपए प्रयोग करने वाले ने लिया होगा। इसका तात्पर्य उसको छुड़वाने के लिए 2 लाख देगा कोई, तभी छुड़वाएगा। अगर इस तरह समाज को ठगा जाता है, लूटा जाता है, तो मेरे द्वारा आवाज उठाई जाती है। आप लोग भी प्रेमा साई महाराज के कार्यों को देख रहे हो, क्योंकि आप विवेकवान हो, मैंने आपके मन मस्तिष्क को जागृत किया है, आप समझ सकोगे क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। मातंगी महाराज आए, वो इतने प्रयोग करे, ये इतने प्रयोग करे, इसको जलाकर राख कर दिया, राख हुई तो उठा के ले जाके नदी में जल प्रवाहित कर दो। भैया जब वो सब राख हो गया, जला के नदी में प्रवाहित कर दिया, तो उस व्यक्ति को स्वस्थ हो जाना चाहिए। अगर आपने अपने छड़ी में उनके जिन्नादों को कैद कर लिया है, तो फिर वह उसके ऊपर प्रभाव नहीं दिखानी चाहिए, फिर उसको कितनी पेशियों में क्यों बुलाते हो। यदि इस तरह की चीजें समाज में होंगी, तो मैं आया ही इसीलिए हूं, मैं अपने मान सम्मान के लिए नहीं आया। पड़ोखर महाराज, यदि मुझे मान सम्मान भोगना होता, तो मेरे पास वो ताकत है जिसका मैंने समाज में प्रमाण अनेकों बार दिया है। मैं मीडिया के सामने रोज बैठ रहा होता, अनेकों प्रसारणों में अपने आप को लगा रहता। मैंने 25 साल की यात्रा शांत चित्त होकर एक साधक प्रवृत्ति से जी है, और आज भी जी रहा हूं, आगे भी जीता रहूंगा। मैंने अपने शिष्यों को सामर्थ्य दी है, शिष्यों को चेतनावान बनाया है, उन्हें पुरुषार्थी बनाया, उन्हें परोपकारी बनाया, उन्हें मां का भक्त बनाया है। पड़ोखर महाराज, आपने उनके लिए यह शब्द कहा कि ये 2-2 रुपए लेने वाले भक्त हैं। पड़ोखर महाराज, जब तुम मेरे शिष्यों को नहीं समझ पाए, तो तुम मुझे क्या समझ पाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरे शिष्य बिकाऊ नहीं हैं, मेरे शिष्य माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के भक्त हैं। परोपकार के लिए दिन रात अपना भी लुटाते रहते हैं, धन भी लुटाते हैं, समय भी लुटाते हैं। उसको और समझो। क्या जानते हो पड़ोखर महाराज मेरे बारे में? तुम्हारी कोई भी शक्तियां, क्योंकि मैं जानता हूं सरस्वती की कोई शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, मैं माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा भगवती की सभी शक्तियों को नमन करता हूं। जिस बजरंगबली के स्थान पर आप बैठे उस स्थान को नमन करता हूं। क्या जान पाए हो मेरे बारे में? तुमने अपने भक्तों को बेवकूफ बनाया कि 25 साल पहले मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी, अब मैं तुमसे कुछ मांग रहा था कि मैं बेटियों का यह रास्ता दूंगा, बेटियों के करूंगा, उनको ये चीजें सिखाऊंगा, वो चीजें सिखाऊंगा। मेरी चुनौती पड़ोखर महाराज सिर्फ तुम्हें इतनी है, केवल इस बात को प्रमाणित कर दो कि मेरी तुमसे कभी मुलाकात हुई है, मैं पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कह रहा मैं पड़ोखर स्थान का प्रमुख हूं, मेरी चुनौती तुम क्या स्वीकार करोगे पड़ोखर महाराज? अगर हो सके तो मेरी चुनौती को समाज के बीच पहुंचाओ, और तुम जैसे लोग एक कार्य करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि मैंने आवाज ही इसलिए उठाई है। यह मेरा महाशक्ति शंखनाद, आने वाले और जो 3 शंखनाद होंगे समाज में बहुत कुछ हलचल मचाएंगे। अभी तो मेरे शेष 100 यज्ञ पूर्ण होने हैं,
आपने पड़ोखर महाराज कहा कि हम चुनौती स्वीकार करते हैं। अच्छी बात है। अगर वास्तव में तुम एक प्रतिभागी बनना चाहते हो तो अपनी आवाज समाज में इस बात के लिए उठाओ कि हां, इस एक आयोजन के लिए मैं अपनी सहमति देता हूं, ऐसा आयोजन होना चाहिए। तुम बार बार मेरे शिष्यों को धमकी मत दो कि तुम मेरे शिष्यों को नंगा कर दोगे। इस धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तुम मुझे तोड़कर फेंक दोगे, ऐसी औकात पड़ोखर महाराज तुम्हारी नहीं है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है, पुरुषार्थी परोपकारी रहा हूं, परिश्रमी रहा हूं। मैं आज भी इतनी क्षमता रखता हूं पड़ोखर महाराज कि आपको मुंहतोड़ जवाब दे सकता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मगर मैं यहां पहलवानी लड़ने के लिए मैंने चुनौती नहीं दी। यदि आपको पहलवानी का बहुत कीड़ा काट रहा है तो हमारे देश में बहुत पहलवान हैं, जाके उनसे लड़ लेना। मैंने तप बल की चुनौती दी है कि एक परीक्षण होना चाहिए। आपने कहा कि आप अनेकों लोगों के शक्तिपुत्र महाराज आवाज उठाते रहते हैं। अच्छी बात है, आपको ये सब चीजें याद हैं। पड़ोखर महाराज, मैं कहां पैदा हुआ हूं, मेरी कैसी यात्रा रही है, समाज के बीच है। मगर अपनी यात्रा को जरूर बताना चाहिए। अभी तो मैंने शुरुआत किया है, लोगों के पर्चे मेरे पास आने लगे। मैं पर्चे की बात कह रहा हूं और कोई दूसरी बात नहीं कह रहा हूं। 20 वर्ष पहले थाली में पेड़े रखकर बस स्टैंड में खिड़कियों में खड़े होकर के बेचा करते थे। अपमानित करने के लिए नहीं, क्योंकि आपने मेरे विषय में चुनौती दी है, तोड़कर फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप पंचायत चुनाव भी लड़ते थे और मेरा तो संकल्प है कि जीवन में दुनिया का कोई भी पद मुझे दे दी जाए तब भी मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा जो पद है मां के भक्त का, उससे बढ़कर इस भूतल में कोई दूसरा पद नहीं। पड़ोखर महाराज, आपसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। आप अच्छे से जानकारी करा ले, या तो तुम आप भ्रम जाल में जी रहे हो। मैं बागेश्वर महाराज नहीं हूं। पहले तुम दोनों आपस में लड़ लो, और फिर जो जीत कर आ जाए वो उस सम्मेलन के लिए आए। मैंने कल भी कहा था, अपनी पूरी जमात को इकट्ठा करो, शेष न बचे। इसलिए मैंने कहा कि यदि आज अलग अलग एक एक दो दो जगह ये बातें होंगी, मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहोगे, मैं अपने शिष्यों के सामने कुछ कहूं, आप अपने शिष्यों के सामने कुछ कहो, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निष्कर्ष तब निकलेगा जब ज्ञानी लोग भी बैठेंगे, विज्ञानी लोग भी बैठेंगे, धर्म प्रमुख भी हमारे बैठेंगे, ससम्मान एक सम्मेलन हो, किसी के साथ भेदभाव न हो और सभी को अपनी शक्तियों का परीक्षण करने का मौका मिले। धर्म रक्षा के लिए आज इसकी आवश्यकता है कि धर्म रक्षा के लिए आज जब इस तरह के अधर्मी अन्यायों का साम्राज्य है तो आवाज उठानी आवश्यक है। आपने कहा कि मैंने रामदेव के विरुद्ध आवाज उठाई। हां, मैंने आवाज उठाई। जिस समय उस समाज को गलत दिशा देकर योग को बेच रहे थे, मैंने आवाज उठाई। जगह जगह टिकट लेकर लगा करके योग सिखाते थे, मैंने आवाज उठाई। कुछ आसन गलत सिखाते थे, मैंने आवाज उठाई। जब सामने खड़े सब लोगों को माता पिता कहते थे, हाथ जोड़ जोड़ करके कहते थे, और बाद में जब धन से सामर्थ आ गई, पहले कहते बेटी मेरे पैर मत छुओ, माता जी मेरे पैर मत छुओ, माता जी पिताजी अगर कोई आ जाता था। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा, क्योंकि अब इस समय कुछ उन्होंने अपनी दिशा सुधार लिए है, योग के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया, यह भी मैंने मंचों से कहा है।
मगर वही जो माताजी पिताजी कहते थे, आप धन और सामर्थ्य आ जाने से उन्हीं बेटियों मां से अपने चरण स्पर्श कराने लगे। चरण स्पर्श कराना साधु संत सन्यासियों योगियों का अधिकार है। मगर फिर कल क्या थे तुम? एक अपनी झूठी फिल्म बना करके समाज में प्रचारित किया जाए, मैंने आवाज उठाई है। आपके खिलाफ कानूनी जितने मुकदमे हुए हैं कुछ गलत नहीं हुए। आप जब रामलीला मैदान में एक तरफ अपने आप को सिद्ध योगी कहते थे, महिलाओं के वस्त्र पहन करके छिप करके भग रहे थे और पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो मैंने आवाज उठाई थी। कैसी क्या मजबूरी पड़ गई थी कि छिप करके भग रहे थे? भगकर चले जाते तो कहते योग शक्ति के बल पर मैं निकल गया। पकड़े गए तो रिकॉर्डिंग है, मीडिया के सामने रो रहे थे, कांग्रेसियों ने मुझे पिटवाया, मेरे लोगों को पिटवाया, मेरे साथ अपमान किया। वो रिकॉर्डिंग है। और आज मंचों में बैठ के कहते हैं कभी दुखी नहीं होना चाहिए, योगी कभी दुखी नहीं होता, चाहे जितने संघर्ष आ जाएं। तब मैंने आवाज उठाई है। मैं आज इसलिए कि वो आवाजें आई हैं, मैं जानता हूं कि अनेकों संगठित होकर के मेरे विरुद्ध आवाज उठाना चाह रहे हैं। जितनी क्षमता हो, मेरी तो चुनौती ही इसीलिए है। सभी संगठित हो, जो गलत है उसके विरुद्ध आवाज उठाऊंगा। जब रामदेव के यहां से यह आवाज आती थी, किसानों के पास जाते थे, बोले सड़े गले जो सेव गिर जाते हैं, जिनको जानवर भी नहीं खाते, वो हमें दे दो, हम चाशनी मिलाकर बेच डालेंगे। हां, मैंने आवाज उठाई है। एक योगी होकर 7-8 दिन खाना नहीं मिला था, कांग्रेसियों ने पीटा था, जाके अस्पताल में एडमिट हो गए थे, तब मैंने आवाज उठाई थी कि हमारे समाज में तो अनेकों लोग ऐसे हैं, बिना एक जल पानी का एक बूंद ग्रहण किए सालों साल रह सकते हैं। समाज में अनेकों लोग मिल जाएंगे। लोग 9-9 दिन निराहार व्रत रहते हैं, निर्जला व्रत रह लेते हैं कई लोग। आप लोगों को रहने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे प्रेरित नहीं करता। तब मैंने आवाज उठाई कि अन्नमय कोश से परे प्राणमय कोश होता है। योगी अगर अन्न नहीं पाता और प्राणमय कोश के माध्यम से अपने शरीर को जब तक चाहे जैसा चैतन्य बनाकर रख सकता है, जहां गलत होगा मैं आवाज उठाऊंगा। नेताओं के सामने जिस तरह से गतिविधियां रहती थी, समाज के सामने देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा जहां रामदेव ने अच्छा योग का प्रचार भी किया है। मगर इंटरनेशनल भिखारी भी रामदेव ही रहे हैं, कोई दूसरा नहीं रहा। मैंने आवाज उठाई है। आज जो अच्छा कार्य कर रहे हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में, अच्छा कार्य, जो अच्छा कार्य होगा उतनी उन्हीं कार्यकर्ताओं को मैं सम्मान करूंगा। योग के क्षेत्र में निश्चित है उन्होंने दूसरों की अपेक्षा प्रचार प्रसार ज्यादा किया है, मगर अनेकों ऐसी कमियां हैं जो उन्होंने पूर्व की हैं। इसलिए पूर्व की कैसेटों को स्वतः देख ले। नहीं, मेरे पास अगर मैं किसी के खिलाफ आवाज उठाता हूं तो सैकड़ों सैकड़ों घंटों की रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी रहती है। हां, मैंने आसाराम के विरुद्ध आवाज उठाई है। प्रोखर महाराज, आपने कहा है कि अगला आपका दरबार लगने वाला है, तो पहले तो यह प्रमाणित हो जाए कि आप किस पक्ष में खड़े हो। आपने कहा मैंने आसाराम बापू के विरुद्ध आवाज उठाई, तो मैंने आसाराम बापू के विरुद्ध बहुत पहले से आवाज उठाई थी, जब वो जेल नहीं गए थे। तब मैंने बताया था वो क्या है, कैसे हैं, तुम्हें बताना होगा। तुम आसाराम बापू के समर्थक हो या इस तरह के लोगों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले बनना चाहते हो। हां, मैंने निर्मल बाबा के विरुद्ध आवाज उठाई है, तुम्हें बताना होगा तुम निर्मल बाबा के समर्थक हो कि उनके विरुद्ध आवाज उठाने वाले हो। हां, मैंने कुमार स्वामी के विरुद्ध आवाज उठाई है, तुम्हें बताना होगा कि तुम कुमार स्वामी के पक्ष पे खड़े होना चाहते हो या उन्हें गलत मानते हो। हां, मैंने रामपाल के विरुद्ध आवाज उठाई है, जिसने हमारी गीता का अपमान किया, गीता की गलत व्याख्या की, समाज को गलत दिशा दी, जो देशद्रोह हत्या जैसे केसों में जेल के अंदर पड़ा हुआ है, मैंने उसके विरुद्ध आवाज उठाई। तुम्हें बताना होगा
कि तुम उसके समर्थक हो या उसके विरोधी हो। और अगर ये कहो कोई कुछ भी करता रहे, हमें क्या करना, तो ऐसे लोग इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं। धार्मिक स्थानों में बैठे हुए लोग, धर्मगुरु यदि आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? शराब व्यापारी को देखते ही देखते महामंडलेश्वर बना दिया जाए तो मैंने आवाज उठाई है। क्योंकि पद सम्मान के पद ही नहीं है, गरिमा के पद हैं, आध्यात्मिक पद हैं। हमारे आदि गुरु शंकराचार्यों ने अखाड़ा परिषदों में जितने पद दिए हैं, उसमें एक एक पद किसी को देने के पहले बहुत विचार करना चाहिए। बाद में आपके संतों के बीच से ही आवाज उठी, कई अखाड़ा परिषदों ने भी आवाज उठाई और उन्हें हटाया गया। मैंने आवाज उठाई है। अनगिनत ऐसी बातें हैं। यदि समाज में गलत होगा तो मेरे द्वारा आवाज उठाई जाएगी और हर मंचों से उठाई जाएगी, और मैं आवाज ही इसलिए उठाता हूं कि समाज भी जाग सके। क्योंकि मुझे समाज की आंखें खोलना है। मैं समाज को अपने सम्मोहन में नहीं बांधता परोखर महाराज, समाज की आंखें खोलता हूं कि कोई उनका सम्मोहन ना कर सके, कोई उन्हें गलत प्रभावित ना कर सके, विवेकवान बने, अच्छे और बुरे का विचार कर सकें। आप मुझे चुनौती क्या दोगे परोखर महाराज? आपके पास पूरा वक्त है, इससे ज्यादा अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। आप सरस्वती का प्रयोग करना चाहते हो, जितना करना चाहो कर लो। आपको ही नहीं, मैंने कहा है अन्य समूहों को इकट्ठा कर लो, पुतले बनाने वालों को इकट्ठा कर लो। क्योंकि बात आपकी नहीं, अनेकों ऐसे लोगों को है जो पुतले बनाकर दूसरों को कहते हैं उनके ऊपर ऐसा कर दिया गया, वैसा कर दिया गया। उनको उनके बारे में बताना चाहिए किसने किया। उनको बुला ले, मेरे कपड़े चाहोगे कपड़े दे दूंगा, मेरे बाल चाहोगे बाल दे दूंगा, खून चाहोगे खून दे दूंगा, मेरे पैरों के तले की जमीन चाहोगे जमीन दे दूंगा, पुतले बनाने के लिए खर्चा दे दूंगा, प्रयोग करने में जो समय लगेगा उसका भी खर्चा वहन कर लूंगा। जितना प्रयोग कर सको करा लो। अगर मेरा एक रोया टेढ़ा कर देना तो बताना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कोई कर सकेगा तो समाज स्वयं देखेगा। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं जन कल्याण के कार्य, परोपकार के कार्य में लगा हूं, तो परोपकार का कार्य मेरा इतना ही नहीं है कि बस मैं अपनी बात कहता रहूं, बस राम राम जपते रहो, मामा कहते रहो। मैं उन्हें कर्तव्य बोध कराता हूं कि वो धर्म, राष्ट्र, मानवता के सेवक बने। तीनों धाराओं पे जो समाज का शोषण हो रहा है, उसको शोषण को रोकने वाले धर्म योद्धा बने।